राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में बहुत सारी जानकारी। जैसे वट वृक्ष के कितने फेरे हमें लगाना चाहिए, वट सावित्री का जो व्रत है वो कब हमें करना है, पूजा जो है वो हमें किस समय करनी चाहिए। तो चलिए इन सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बात करूं वट सावित्री व्रत की तो 16 मई दिन शनिवार को साल 2026 में वट सावित्री का जो व्रत है वो पूरे नियम से, पूरी विधिवत रूप से रखा जा रहा है। इस व्रत में जो पूजा है वो वैसे तो माध्याह्न काल यानी दोपहर के समय करने का नियम है, लेकिन क्योंकि अभी जो खान पान है वो एकदम से अलग हो गया है, बहुत सारी बहनें जो एक तरीके से प्यास है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, या कई ऐसी बहनें हैं जो बहुत बीमारियों से जूझ रही हैं, दवाई इत्यादि लेती हैं, या कई बहनें प्रेगनेंसी के चलते व्रत जो है वो बहुत देर तक नहीं रख सकती हैं। तो आपको माध्याह्न काल या दोपहर का जो समय है वो नहीं करना चाहिए, फिर आपको सुबह ही पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। मान लीजिए कि आप 10 बजे तक आपको प्यास लग जाती है तो फिर आप हद्दो हद 9 साढ़े 9 बजे तक पूजा जो है वो कर लीजिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं है, आप कभी भी पूजा कर सकती हैं, तो फिर आप आधे दिन तक यानी कि आप 11-12 बजे के बीच में भी पूजा जो है वो कर सकती हैं। ठीक है, वैसे दोपहर में की जाती है पूजा, लेकिन अभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जेठ का महीना लग जाता है तो गर्मी बहुत लगती है, तो ऐसे में आप सुबह जल्दी भी पूजा जो है वो कर सकती हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की जो आवश्यकता है वो नहीं होती है। जो व्रत है वो कब करना है, 16 तारीख को। जो पूजा है वो आप सुबह से लेके दोपहर में कभी भी कर सकती हैं। अब बात आती है फेरे या परिक्रमा लगाने की। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होती है इस व्रत में वो है फेरे लगाना, चलने निगलना, इसके साथ ही साथ वट वृक्ष का हवा करना। ये बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमें करनी ही करनी होती हैं। फेरों की यहाँ पे बात हो रही है, परिक्रमा की बात हो रही है, तो देखिए फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। लेकिन कई घरों के नियम होते हैं कि जो फेरे या परिक्रमा हैं वो अपने हिसाब से लगाए जाते हैं, यानी अमावस्या तिथि में 108 परिक्रमा लगाने का विधान है, क्योंकि सोमवती में अमावस्या में लगते हैं तो लोगों को लगता है कि 108 जो परिक्रमा है वो हमें लगानी चाहिए। इस व्रत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सोमवती अमावस्या का जो व्रत है वो बिल्कुल अलग होता है, वट सावित्री का जो व्रत होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसमें पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है, इसमें वट के वृक्ष की पूजा की जाती है। दोनों वृक्ष एक जैसे लगते हैं तो लोगों को लगता है व्रत भी सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सोमवती अमावस्या है उसमें कथा के अनुसार 108 फेरे लगाने की प्राथमिकता दी गई है। कथा के अनुसार सोना धोबिन ने 108 फेरे लगाए थे, लेकिन वट वृक्ष की जो पुस्तक है, जो कथा है, उसके अनुसार ऐसा कहीं नहीं है कि आप 108 फेरे जो हैं, परिक्रमा जो हैं वो लगाएं। मैं आप सबको बता दूं, सोमवती अमावस्या को देखते ही अमावस्या तिथि क्योंकि पड़ती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि इस दिन भी 108 फेरे लगाए जा सकते हैं, और जो लोग नहीं लगा पाते हैं वो लोग अपने सुविधा के अनुसार 108 का आधा 56, 56 का आधा, उससे आधा, या 5, 7, 11 इस प्रकार से परिक्रमा लगाकर वट सावित्री का जो व्रत है वो पूर्ण करते हैं। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, वट सावित्री व्रत अमावस्या वाले दिन और पूर्णिमा दोनों वाले दिन रखा जाता है। जो महाराष्ट्र की बहनें हैं वो पूर्णिमा को रखती हैं, जो यूपी, बिहार या झारखंड या एमपी की बहनें हैं वो अमावस्या वाले दिन रखती हैं, जैसे कि 16 तारीख को। ठीक है, इस व्रत में, इस पूजा में जो फेरे या परिक्रमा हैं वो 13 लगाने का विधान है। अब आप लोग सोच रहे होंगे 13 क्यों? देखिए, जब हम किसी भी पूजा पाठ को करते हैं तो जोड़ी से पूजा पाठ की जा सकती है, लेकिन जोड़ी से फेरी या परिक्रमा नहीं लगाई जाती है। जैसे आप मान लीजिए कि 5 की जगह 6 फेरे नहीं लगा सकते हैं, 7 की जगह 8 फेरे नहीं लगा सकते हैं, 9 की जगह 10 फेरे नहीं लगा सकते हैं। जोड़ी में फेरे या परिक्रमा नहीं लगाए जाते हैं, हमेशा विषम की संख्या में लगाए जाते हैं, जैसे 5, 7, 11 इस प्रकार से 21, 51 ऐसे फेरे जो हैं वो लगाए जाते हैं। लेकिन वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के फेरे जो हैं वो 13 ही लगते हैं। अब आपके मन में ये संशय आएगा कि 13 क्यों लगते हैं? तो देखिए, मैं कोई भी आपको व्रत,
पूजा कोई भी चीज़ें बताती हूँ तो पूरा बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि बीच में छोड़ दूँ और आपको चीज़ें समझ में ना आए। उसी प्रकार से मैं इसमें भी आपको डिटेल में बताऊँ कि जो वट वृक्ष का वृक्ष होता है और उसकी पूजा हम क्यों करते हैं, क्योंकि माता सावित्री ने इस व्रत को किया था और अपने पति जो सत्यवान थे उनके जो प्राण हैं वो यमराज से वापस लेकर आई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन आप सबको मिल जाता है। ठीक है, तो अब जो फेरे हैं, जो परिक्रमा हैं, वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि माता सावित्री ने फेरे या परिक्रमा लगाकर और चने निगलकर बांस के पंखे से हवा कर कर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलकर यमराज को भी हरा दिया था और अपने पति के प्राण वापस लेकर आई थी। तब से इस व्रत को करने की परंपरा है और कहते हैं क्योंकि जो सत्यवान जी थे उनकी अकाल मृत्यु थी, उनकी एक तरीके से समय से पहले मृत्यु थी, तो इसीलिए अकाल मृत्यु को टालने के लिए ये जो व्रत है ये रखा जाता है। तो इस व्रत में 13 फेरे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो प्रत्येक महीने का एक फेरा, जैसे जनवरी से फरवरी मार्च ऐसे आप जोड़ेंगे तो इंग्लिश के महीने 12 आएंगे। हिंदी की यदि आप जोड़ेंगे तो ज्येष्ठ से आप जोड़िए क्योंकि ज्येष्ठ में ये जो व्रत होता है, तो ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे आप जोड़ेंगे तो 12 महीने पड़ते हैं। तो प्रत्येक महीने का एक फेरा, यानी कि ऐसे हो गए 12 फेरे। ठीक है, अब आप लोग सोचेंगे फिर एक फेरा किस चीज़ का, तो 13वां जो फेरा होता है वो अकाल मृत्यु से बचने के लिए। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग एक्सीडेंट से या आग से जलकर या कई बार अचानक से हार्ट अटैक से या बहुत सारी ऐसी बीमारी अभी नए समय में आ जाती हैं, तो ऐसी अकाल मृत्यु किसी की ना हो, उस अकाल मृत्यु से बचने के लिए 13वां फेरा है वो लगाया जाता है। कुल मिलाकर 12 महीनों के 12 फेरे और एक महीने अकाल मृत्यु से बचने के लिए 13वां जो फेरा है वो लगाया जाता है। तो वट सावित्री व्रत में 13 फेरे लगाए जाते हैं। ये एकदम से उत्तम है, ये सही है। आप ऐसा ना सोचें कि सोमवती में 108 लगते हैं तो आपको 108 लगाना है, ऐसा नहीं है। आपको वट सावित्री व्रत में 13 फेरे ही लगाने होते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल भी गलती ना करें। लेकिन कई सारी बहनें जो मान लीजिए शुरू से लगा रही हैं, उनके ये प्रश्न आते हैं कि दीदी मैं तो मुझे पता नहीं था तो मैं इतने लगा रही थी। तो मेरा ये मानना है कि जब से मानो, जब से जानो तभी से मानो। यदि आपको पता चल गया है तो अभी आप 13 फेरे जो हैं वो लगा सकती हैं। ठीक है, और अपनी पूजा को पूर्ण जो है वो कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैंने आप सबको डिटेल से बता दिया कि क्यों लगाते हैं और क्यों लगाना चाहिए, क्या इसका महत्व है, इसके साथ ही साथ इस लगाने से होता क्या है, संपूर्ण जानकारी देखिए मैंने इसमें दे दी है आप सबको। वीडियो यदि आपको पसंद आया है और आप सही और सटीक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको सही उदाहरण सहित संपूर्ण जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको समय समय पे जो भी व्रत त्योहार मिलेंगे उनकी सभी जानकारी, सही जानकारी मिलेगी। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।